यह वीडियो वकांडा के सनकी पायलट के दिमाग की उपज है, जिसका किसी भी देश के रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वीडियो की शुरुआत में बिना सिर पैक की एक कहानी चलेगी। स्किप करने वालों की शादी मियां खलीफा से होगी। ये किस्सा सन 1970 का है, जब वकांडा और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर खुला पड़ा था। उस दौर में वकांडा रेलवे पर अल्को लोको एक छत्र राज किया करता था। इलेक्ट्रिक लोको अभी चलना सीख रहे थे, जबकि एचएचपी लोको को अभी मालगाड़ियों में रगड़ कर पेला जा रहा था। एक दिन दुरंतो एक्सप्रेस में अल्को लोको को काट कर WDG-4 लगा देने पर अल्को लोको के स्वाभिमान को इतनी ठेस पहुंची कि वो रात 2 बजे तक दारू, मेरा मतलब डीजल, पीता रहा। डीजल के नशे में पटरियों पर लड़खड़ाता हुआ अल्को लोको का बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह सुबह नीले रंग, गंदी सूरत और वकांडा के लोगो लगे अल्को लोको को देखकर बांग्लादेश की महिलाएं चिल्लाने लगी, जिससे अल्को लोको को गिरफ्तार करके बांग्लादेश के यार्ड में भेज दिया गया। अल्को लोको एक ऐसे देश में पहुंच चुका था जहां मास्टर माल सप्लाई किया करता था, टीटी ट्रेन चलाया करते थे, लोको पायलट संभोग करवाया करते थे, जबकि सफेद हाथी काला कोट पहनकर बांग्लादेश रेलवे पर साउथ कोरिया का ह्युंडई रोटम नाम का लोकोमोटिव राज किया करता था। 80 सालों से लगातार यहाँ काम कर रहा ह्युंडई रोटम जनता से इतना घुल मिल गया था कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ लोको खत्म हुआ और इंसान शुरू। शुरुआत में अल्को लोको को बांग्लादेश में मालगाड़ियाँ घसीटने का काम दिया गया, जिसे अल्को लोको ने बड़ी खुशी खुशी किया। किंतु पैसेंजर ट्रेनों में ड्यूटी करते समय यात्रियों को उसकी चिमनी पर चढ़ जाने पर वह अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। रील बनाने के चक्कर में सरकारी सब्सिडी पर पले बड़े ई रिक्शा द्वारा ट्रैक का अतिक्रमण करने पर अल्को लोको को इतना गुस्सा आया कि वो जोर से चिल्लाने लगा, मरना है क्या भोस के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? इस कांड के पश्चात वहाँ के लोगों ने यार्ड में ले जाकर अल्को लोको को बहुत मारा। ट्यूशन जाने वाले छोटे छोटे सपोलों द्वारा कहीं से भी लोको पर चढ़ जाने और यार्ड में खड़े होने पर 7वीं क्लास के बच्चों द्वारा रोलर कोस्टर समझकर उसे घुमा देने से उसे इतना गुस्सा आया कि एक दिन सेल्फी लेने आए जेनजी को उसने उड़ा दिया। अल्को लोको जानता था कि अब पकड़े जाने पर उसके रेडिएटर फैन निकाल लिए जाएंगे, इसलिए उसने अपने TCC कंपार्टमेंट में आग लगाकर खुद को खत्म करने का प्रयास किया। सुबह सुबह बांग्लादेश से मुर्गिया ला रही पिकअप ने जब ये बात वकांडा पहुंचाई, लोकेशन मिलते ही पूरा लोको समाज मदद के लिए आगे बढ़ने लगा। किंतु बॉर्डर पर आर्मी के होने के कारण कोई बांग्लादेश नहीं जा पाया। अपने मुंह बोले पिता की जान बचाने के लिए WDP-4 ने बांग्लादेश की मेट्रो ट्रेन से शादी के लिए हाँ कर दी और दूल्हे की वेशभूषा धारण करके वह बांग्लादेश में घुसा तो सही, लेकिन डीजल भरवाने का बहाना करके वह यार्ड में खड़े अल्को लोको को भगा ले गया। इस दौरान उन पर पत्थरबाजी भी की गई, लेकिन एचएचपी लोको अपनी जान पर खेलकर अल्को लोको को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया, जिसके पश्चात तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनकी पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज खोल कर रखने वाला हूं दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव्स को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। डीजल लोको से प्यार करने वाले सभी श्रोता अपने हाथों की चूड़ियां पहले ही तोड़ लें, क्योंकि दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव की लिस्ट में एक भी डीजल लोकोमोटिव नहीं है। मगर क्यों? किसी भी लोको के ट्रैक्टिव एफर्ट या पावर को बढ़ाने के लिए ट्रैक्शन मोटर को दी जाने वाली करंट या उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोको ट्रैक्शन मोटर को दी जाने वाली करंट ऊपर वाली OHE से चूसते हैं, इसलिए ट्रैक्शन मोटर की संख्या को बढ़ाकर इनके पावर को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन डीजल इंजन में ट्रैक्शन मोटर को करंट 16 सिलेंडर का इंजन बनाकर देता है, इसलिए बिना इंजन का आकार बढ़ाए ऐसा कर पाना मजाक है क्या? फिर भी तुम्हारा मन रखने के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन 6600 HP का USA में बना DDA-40X है, जो वर्तमान समय में रिटायर होकर USA के यार्ड और म्यूजियम में पड़ा यही चिल्ला रहा है, अरे कोई है! अरे कोई बचा लो रे! अरे दरवाजा खोलो भाई! अरे कोई बचा लो! ओ भाई साहब! 16 सिलेंडर के 2 डीजल इंजन को 4 बोगी 16 एक्सेल 32 चक्कों के 2 सेक्शन पर रखकर EMD ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन बनाया, जिसे सेंटिनल के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका के यूनियन पैसिफिक रेल रोड के लिए 1960 में बने इस लोको के सेक्सी लुक और ठरके स्वभाव के कारण इसकी सीरीज को 69 से शुरू करना पड़ा। दवा के तेल पीने की गंदी लत होने के कारण ये छोटी सी डिस्टेंस को भी तय करने में इतना डीजल पी जाता था कि 1984 में अमेरिका के राष्ट्रपति को भी हाथ जोड़कर कहना पड़ा, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दुनिया के सबसे 5 शक्तिशाली इंजन की लिस्ट में 5वें नंबर पर भारत और फ्रांसीसी कंपनी आर्मस्ट्रांग के जॉइंट एडवेंचर से 2017 में बना WAG-12B आता है। रेलवे की दुनिया के 4 लेन कहे जाने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भगा ले जाने के लिए बनाए गए इस लोको का हॉर्स पावर 12,000 HP है, जो 6,300 टन की मालगाड़ियों को भी 120 kmph की स्पीड से उड़ाने की क्षमता रखता है।
बोबो टाइप की 4 बोगियां, 8 एक्सेल, 16 चक्कों को मात्र 2 सेक्शन में समेट कर बनाए गए इस लोको को फ्लेमिंगो कलर इतना सेक्सी लुक देता है कि यार्ड में खड़ी मालगाड़ियां भी इसे देखकर चिल्लाने लगती है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। अगर बात इसके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो 80% मेड इन इंडिया पार्ट से बनने वाला ये लोको इको फ्रेंडली स्वभाव का होने के कारण न तो शोर शराबा करता है और न ही धुआं उगलता है, जबकि गैस टरबाइन से चलने वाला रशिया का सिनारा GT1S लोको अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो मात्र 180 टन का लाइट वेट होने के कारण फुल्ली लोडेड मालगाड़ी को ले जाते समय हमारा WAG-12 टमाटर बड़ी मजेदार, वाह टमाटर बड़ी मजेदार, आहा टमाटर बड़ी मजेदार, वाह टमाटर बड़ी मजेदार। फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी यूज होने के कारण इसका मेंटेनेंस काफी महंगा पड़ता है। कैसा कैसा? जैसे WAG-12 को स्टेबल करने के लिए इसमें लगी पार्किंग ब्रेक की एक यूनिट 1.5 लाख की पड़ती है, जबकि हमारे हरिया भाई को स्टेबल करने के लिए लगा चेन और चक्के वाला हैंड ब्रेक 500 में। फरवरी 2023 को सुल्तानपुर में डीजल लोको और WAG-12 के बीच हुए एक्सीडेंट ने 25 करोड़ के इस खाली खोखे की पूरी पोल खोल कर रख दी। इसलिए एक्सीडेंट के पश्चात परकच्चे उड़े हुए WAG-12 को देखकर हमारे चचा ने भी आर्मस्ट्रांग वालों से कहा, क्या बवासीर बना दिए हो। आज के रशिया और तब के सोवियत संघ ने 1983 में साइबेरिया के ठंडे इलाकों में माल ढुलाई करने के लिए 12,550 हॉर्स पावर का दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली इंजन तैयार किया, जिसे VL-85 के नाम से भी जाना जाता है। 276 टन के भारी भरकम वेट का ट्विन सेक्शन वाला ये लोको 6,300 टनेज की मालगाड़ी को भी -40 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान पर इतनी स्मूथली खींचता है कि रशिया में इसे ग्रीन क्रोकोडाइल के नाम से जाना जाता है। 1983 से लेकर 1994 के बीच में इसकी 270 यूनिट बनाई गई और इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज भी ये लोको सक्सेसफुली रशिया में चल रहा है, जबकि इंडिया में इसके बाद पैदा हुआ अल्को लोको अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अगर बात इसके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो 1983 में पैदा होने के बावजूद में इसमें नेविगेशन के लिए GPS, व्हील स्लिप से बचने के लिए एंटी व्हील स्लिप डिवाइस, डेटा रिकॉर्ड करने के लिए ब्लैक बॉक्स जैसी सारी सुविधाएं दी गई है, जिसे देखकर हमारा WAG-12 यही कहता है, टेक्नोलॉजी 740 किलो न्यूटन का स्टार्टिंग टेक्टिव एफर्ट देने वाला ये लोको साइबेरिया के -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, जबकि सर्दियों के दिनों में 24 घंटे बंद पड़े रहने के पश्चात हमारा WDG-4 लोको अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो -40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस की रेंज होने के कारण रशिया के इस ठंडे मगरमच्छ का उपयोग बाकी देशों में नहीं किया जा सकता, जहां इसी के बैच का WDM-3D लोको गुड्स और पैसेंजर दोनों ट्रेनों को समान स्पीड से खींच लेता है, जबकि चलते चलते बीच में सो जाने के कारण इस रशियन मगरमच्छ का उपयोग पैसेंजर ट्रेनों में कर पाना असंभव है, असंभव। उत्तरी ध्रुवों के निकट बसा स्वीडन नाम का छोटा सा देश जब लो आइस की ढुलाई के लिए किसी बर्फीले येती की तलाश कर रहा था, तभी दिल्ली मेट्रो और मुंबई लोकल बनाने वाली कंपनी बोम्बार्डियर ने उससे कहा, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सन 2000 में बोम्बार्डियर ने स्वीडिश कंपनी LKG के आयरन ओर की ढुलाई के लिए 14,883 हॉर्स पावर का दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली बर्फीला दानव बना दिया, जिसका नाम रखा गया IROE ओर। -40 डिग्री सेल्सियस की हार्ड कपा देने वाली ठंड में भी 68 होपर की 8,600 टनेज की मालगाड़ी को स्मूथली खींच लेता है, जबकि भारत में जिंदाल कंपनी के 4,000 टनेज की आयरन ओर को खींचते समय हमारे 2 WDG-4 लोको मंगल भावाना अगर बात इसके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो इस लोको के आने के पश्चात कंपनी की सालाना माल ढुलाई 28 मिलियन टन से बढ़कर 33 मिलियन टन हो गई, जिससे प्रभावित होकर स्वीडन ने इससे पहले काम करने वाले DM-3 और EL-15 लोको को रिटायर करते हुए उनसे ये कहा, चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। बोम्बार्डियन किरोना नाम से जाने जाने वाले इस लोगों के ट्विन सेक्शन का नाम विक्टर और जोसेफ है तथा विषम परिस्थितियों में विक्टर और जोसेफ का संधि विच्छेद करके उन्हें अलग अलग भी चलाया जा सकता है, जिसे देखकर ट्विन सेक्शन वाला हमारा WAG-12 कहने लगा। अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो मात्र 15,000 वोल्ट AC से चलने वाले इस लोको को जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में लगी 25,000 वोल्ट वाली OHE के नीचे ले जाया जाता है तो ये हाँपने लग जाता है, इसे देखकर हमारा हरिया भाई भी कहने लगा, 80 kmph की स्पीड से चलने वाले इस भीम का लोको का वजन 360 टन होने के कारण ये पटरियों को भी पिचका देता है, इसलिए इसके आने से पहले ही पटरियां थर-थरा कर चिल्लाने लगती है।
मोस्ट पावरफुल लोको बनाने की रेस में बाकी यूरोपियन देशों को पटक पटक के मारने के लिए रशियन कंपनी रोस्टोव-ऑन-डोन ने सन 2014 में 17,600 हॉर्स पावर का एक ऐसा लोको बना दिया जिसे देखकर पाकिस्तान भी कहने लगा, यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। रशिया में पहले से चल रहे 2ES5K के दो लोगों को फेविकोल से चिपकाकर 4 सेक्शन वाला एक ऐसा लोको बना दिया गया जो पहाड़ों पर 7100 टनेज तथा प्लेन सेक्शन पे 9000 टनेज की मालगाड़ी को भी आसानी से घसीट सकता है। 2 पावर और 2 बूस्टर से सजे 4 सेक्शन वाले इस लोको का वजन 384 टन और लंबाई 70 से 80 मीटर तक जाती है, जिसे देखने के पश्चात 17 मीटर लंबे अल्को लोको को देखकर अरशद वारसी भी कहने लगा, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। अगर बात इसके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट यानी मैं के लिए टॉयलेट के साथ साथ 2 बाय 4 फुट के ओयो मेरा मतलब क्रू रेस्ट रूम की भी व्यवस्था है, जबकि हमारे WAG-5 में -40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच काम करके 17,600 हॉर्स पावर देने वाला ये दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है, जबकि 2500 HP देने वाला हमारा WAG-5 मैं गरीब हूँ। अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो 4 सेक्शन लगे होने के कारण इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। एक बार शुरू होने के पश्चात खत्म ही नहीं होने वाले इस लोको को रशिया के 5 फुट की स्टैंडर्ड गेज की साइबेरियन लाइन पर ही चलाया जा सकता है, इसलिए इसे बांग्लादेश की सब्जी मंडी में चलाना मजाक है क्या? पीले संतरे के सेल्फ सेंटर्ड होने के पश्चात विश्व का नेता बनने के चक्कर में छोटी आंखों वाले चाइना ने सन 2022 में विश्व के सामने 38,621 हॉर्स पावर का दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव लाकर पटक दिया, जिसे देखकर यूरोपीय यूनियन एक स्वर में कहने लगी, चाइना के शिजुका सेक्शन में कोयले की ढुलाई के लिए चाइनीज कंपनी CRRC ने 6 सेक्शन 24 एक्सेल और 48 चक्कों का ऐसा ड्रैगन बना दिया जो 400 टनेज का होने के कारण विश्व का सबसे भारी लोको, 106 मीटर लंबा होने के कारण विश्व का सबसे लंबा लोको और 38,600 हॉर्स पावर का होने के कारण विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव भी कहलाने लगा, जिसे देखकर पुतिन ने कहा, जहाँ 5,000 टनेज की मालगाड़ी को खींचने के लिए 560 किलो न्यूटन का स्टार्टिंग टेक्टिव एफर्ट देने वाले 2 WDG-6G लोको को देखकर हमारे भारतीय लोको पायलट नाचने लग जाते हैं। वहीं 2280 किलो न्यूटन का स्टार्टिंग टेक्टिव एफर्ट देकर 11,600 टन की 120 डिब्बों की मालगाड़ी को एक झटके से उठाने वाले ड्रैगन के बारे में सुनकर तो ये गान फट गया। अगर बात इसके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो लोको पायलट के सो जाने पर ये फुल्ली ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, GPS खराब होने पर ये सैटेलाइट से नेविगेशन करने लगता है, पेंटो खराब हो जाने पर स्टैंड अलोन मोड में चलने लग जाता है, जिसे देखकर लोको पायलट समाज का कहना है, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो 6 सेक्शन वाले इस लोको के एक भी सेक्शन में फॉल्ट आने पर पूरा लोको खत्म। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोको होने के साथ साथ ये काफी महंगा और इसका मेंटेनेंस भी काफी हाई है, इसलिए बांग्लादेश के द्वारा एक लोको ऑर्डर करने पर चाइना उससे कहने लगा, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। रशिया के 17,600 हॉर्स पावर के 4ES5 के लोको बनाने के पश्चात चाइना द्वारा सीधा 38,600 हॉर्स पावर का लोको बनाने की बात USA और यूरोपियन यूनियन को चाइनीज प्रोपेगेंडा लग रही है, इसलिए USA का इस पर कहना है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ड्यूटी के दौरान चापलूस लोको पायलट भोला हाथी और रनिंग रूम का खाना देखने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।